इंदौर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद अब ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। शहर में ब्लैक फंगस की दवाई से जूझते परिजन शनिवार को संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा से मदद की गुहार लगाई। इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस की बीमारी का इलाज करा रहे भर्ती मरीजों के परिजन शनिवार को वैक्सीन और दवाइयां नहीं मिलने से परेशान होकर इंदौर संभागायुक्त से मुलाकात करने पहुंचे और ब्लैक फंगस जैसे घातक बीमारी के इंजेक्शन और जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान देवास, धामनोद और अन्य जिले से आए मरीजों के परिजनों ने ब्लैक फंगस की दवाई नहीं मिलने और अपने परिजन की बिगड़ती हालत का दर्द मीडिया के सामने बयां किया। इंजेक्शन के लिए परेशान है। दूसरी समस्या ये है कि हम लोग बाहर से हैं, खाने पीने की बहुत परेशानी पड़ रही है। सब बंद है, सब बंद है। कहीं से कोई खाने का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। कैंटीन में जाते हैं तो कैंटीन में भी बहुत महंगा मिलता है। तो हमारे लिए कुछ ऐसा हो कि जो भाई पेशेंट को मिलता है जैसे से, तो हमें भी कुछ खाने के लिए जैसे मिले तो हमारी थोड़ी सी तो हेल्प हो। इंजेक्शन लग रहे हैं, इतने महंगे महंगे इंजेक्शन, उधर हम लोग इधर भागते फिरते, पेशेंट हमारा अकेला रहता है इतनी देर। तो हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें सुविधा थोड़ी बढ़ाई जाए। आप यहाँ संभाग आयुक्त साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा वो उठाया है, अगर वो आ जाता है डील कंपनी में तो फिर वो सबको प्राइवेट को भी देंगे थोड़े बहुत इंजेक्शन। तो अभी आपके मरीज को वैक्सीन लगना, इंजेक्शन लगना है, अभी तो बंद है। बंद है अभी तो मिल ही नहीं रहा है। 4 दिन से नहीं लगे हैं, 4 दिन से नहीं लगे हैं। और मेरे हस्बैंड का फंगस इसमें पहुंच चुका है दिमाग में, तो उनको इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है कि इंजेक्शन लगने चाहिए उनको, पर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे, पर हम क्या करें। अपना नाम है। हम लोग यहाँ सभी ब्लैक फंगस में प्रयुक्त होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेसिन बी और लाइपोसोमल के लिए आए थे, सर से मिलने आए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कंट्रोल ले लिया उस इंजेक्शन का। तो हम सभी लोग यहाँ पे जानने आए थे कि हमको इंजेक्शन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये इंजेक्शन्स मिल रहे हैं। खैर वहाँ भी पिछले 4 दिनों से, सर का ऐसा कहना है कि पिछले 4 दिनों से वहाँ भी नहीं लगे हैं। ऑल इंडिया में इसकी शॉर्टेज जारी है, इसलिए हमको इंजेक्शन हमको भी नहीं मिल पा रहे, पर सभी के लिए अपने परिजनों की जान महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। और इंजेक्शंस के लिए सर ने कहना है कि उन्होंने कहीं बहुत बड़े ऑर्डर की बात की है इंजेक्शंस के लिए, तो अगर वो ऑर्डर उनका हो जाता है कंप्लीट, पैसे भी वो दे चुके हैं, कमिश्नर सर का कहना है, तो अगर वो ऑर्डर आ जाता है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल्स में वो उपलब्ध हो जाएंगे हमको। और इंजेक्शंस जो हैं कंपनीज़ में हमारी बात हुई थी, भारत सीरम कंपनी में, उनका भी ये कहना था कि 26 तारीख के बाद सभी जगह वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उनका जो प्रोडक्शन है वो चल रहा है, डबल स्पीड से चल रहा है। तो अभी 26 तारीख तक हमको परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि परिजन को वो 6 इंजेक्शन 6 वायल एक दिन में लगते हैं और वो उनको लगाना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट के हाथ में आने के बाद मिल नहीं रहे हैं। इसके पहले तो क्वालिटी ड्रग हुए, जितने भी दवा बाज़ार के मेडिकल वहाँ पर आसानी से मिल रहे थे। अब गवर्नमेंट के हाथ में आया तो उसके बाद से तो हम भटक रहे हैं यहाँ पर, वरना हमको पहले आसानी से मिल रहे थे मेडिकलों पे, पर गवर्नमेंट के हाथ में आने के बाद हमको अब मिल नहीं पा रहे हैं। 4 से 5 दिन में नहीं पूछे, हमारे पेशेंट को भी ब्रेन में आ चुका है इसकी वजह से। आप यहाँ कितने लोग आए हैं? हम कम से कम 40-50 लोग हैं। और सर से बात करी, सर ने आश्वासन दिया है कि आएंगे, ये नहीं बोला है कि जाओ तुमको मिल जाएंगे। अब कब मिलेंगे ये हमको भी नहीं मालूम, डीन साहब के। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कागज़ को हमको बार बार लेके आना पड़ता है, रोज़ बनाना पड़ता है, रोज़। कम से कम ये जैसे इसमें सर की साइन होती है, डीन सर की सील वगैरह लगती है, तो एक दिन ये मान्य है। हम चाहते हैं कि इसको जब तक हमारा मरीज स्वस्थ नहीं हो जाए, जब तक इसको मान्य रखा जाए, क्योंकि ये आज लिया है और इसको फिर वो मना कर देते कि आप वापस से नया बनवाओ। तो हम फिर हॉस्पिटल से लेते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं डीन साहब के MGM में, फिर 2-3 घंटे वहाँ बैठते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, फिर वो सिग्नेचर करते हैं, फिर मेडिकल पर जाते हैं। मेडिकल पर जाते जाते वहाँ पर भी ख़त्म हो जाते हैं, तो कई बार तो हमें मिले भी नहीं हैं। इससे सिर्फ हमको एक बार ही मिला है 1 हफ्ते में, अभी तक इस कागज़ से हमको दूसरी बार मिला भी नहीं। अभी संभाग आयुक्त जी से मिले आप, उनको इस तरह की बताया है, आपने बताया, क्या बोले? उन्होंने बोला है कि हम इसका करते हैं, इसका भी एक ऑर्डर निकालते हैं, जो ये मरीज की स्थिति के हिसाब से देख के इसको मान्य रखेंगे कि हाँ इसको बार बार बनाना नहीं पड़े। वैक्सीन को लेकर क्या बोले, कब तक अवेलेबल हो जाएगी? वैक्सीन को लेकर उन्होंने बोला कि मैंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, भगवान से प्रार्थना करो कभी वो आ जाए तो मैं कुछ हिस्सा प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी दूंगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी देंगे।
आपका मरीज कहाँ भर्ती हो? ये बॉम्बे हॉस्पिटल। आपका नाम बता दें। इस दौरान संभागायुक्त ने परिजनों को कहा कि बहुत बड़े ऑर्डर की बात चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इंजेक्शन मिल सके, जिसके लिए राज्य शासन द्वारा भुगतान भी किया जा चुका है। जैसे ही उपलब्ध होते हैं तो प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध किए जाएंगे। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।